शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद देश में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ऐतिहासिक जीत और 2/3 बहुमत के साथ 20 साल बाद देश की सत्ता में वापसी करने जा रही है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी यानी भारत को लेकर बीएनपी ने रुख साफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। और इसी बयान के तुरंत बाद ही पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मांग भी उठा दी है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, विदेश मंत्री पहले ही शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला उठा चुके हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। हम पूरे कानूनी तरीके से लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग करते रहे हैं। ये दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच का मामला है। हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि उन्हें वापस भेजा जाए ताकि वो बांग्लादेश में मुकदमे का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ साथ अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य और मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन ये संबंध सम्मान और समानता के आधार पर होने चाहिए। जानकारी के मुताबिक बीएनपी के वरिष्ठ नेता का ये बयान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गुरुवार यानी 12 फरवरी 2026 को दिए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हुए आम चुनावों को ढोंग बताया था। बता दें कि बांग्लादेश में नवंबर 2025 में ढाका के एक विशेष न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही उनकी वापसी का दबाव भारत पर बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 299 सीटों के लिए हुए संसदीय चुनाव में बीएनपी और सहयोगी दलों को 212 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान के साथ निकटता रखने वाली जमात-ए-इस्लामी पार्टी गठबंधन को 77 सीटों पर जीत मिली है। जमात गठबंधन में शामिल एनसीपी महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि आवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाई क्योंकि उस पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 18 साल बाद बीते दिसंबर में लंदन से स्वदेश लौटने वाले 60 वर्षीय तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगुरा 6 निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की है। बीते 30 दिसंबर को मां खालिदा के निधन के बाद उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली थी। बीएनपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि चुनाव जीतने पर पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि ये चुनाव ऐसे समय में कराए गए हैं जब देश उथल-पुथल भरी राजनीतिक शून्यता, अस्थिरता और सुरक्षा की नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। इस चुनाव के दौरान और बाद में भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधारने की बात की जा रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश ने एक बार फिर शेख हसीना की वापसी की मांग दोहराकर नई चर्चा खड़ी कर दी है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर 2025 में कहा था कि हमें प्रत्यर्पण का अनुरोध मिला है और इसकी चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से जांच चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम बांग्लादेश के लोगों के हित और वहां शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में हम सभी पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत जारी रखेंगे। गौरतलब है कि शेख हसीना ने हाल ही में बांग्लादेशी चुनाव को ढोंग करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो बांग्लादेश आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पहले मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देना होगा और एक निष्पक्ष न्यायपालिका में उनके केसों को रखा जाए। हसीना का आरोप है कि उनके खिलाफ चलाए जा रहे सारे मामले राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम है। बता दें कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रह रही हैं। 2024 में छात्रों के आंदोलन के बाद से वो 5 अगस्त को ढाका छोड़कर भारत आ गई थी और तब से यही शरण ली हुई है। 2025 में बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने उन्हें अनुपस्थिति में दोषी ठहराया था और उन पर 2024 के राजनीतिक अशांति के दौरान हिंसा से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में बीएनपी की चुनावी जीत के बाद ये मुद्दा भारत बांग्लादेश संबंधों में अहम कूटनीतिक विषय बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।